नमस्कार दोस्तों। रावण महापंडित था। वेद, ज्योतिष शास्त्र, तंत्र और योग का ज्ञाता था। वो युद्ध और मायावी कला में पारंगत था। दोस्तों, रावण में कई बुराइयां थी तो कई अच्छाइयां भी थी। हालांकि रावण से बहुत कुछ सीखा जा सकता है। कम से कम 10 बातें तो सीखी ही जा सकती है, जिसको सीखने मात्र से हमारी जिंदगी में सफलता पाई जा सकती है। रावण प्रख्यात पंडित था। जब मरणासन अवस्था में था तब प्रभु श्री राम ने लक्ष्मण जी से कहा था कि जाओ उसके पास जाकर कुछ शिक्षा ले लो। श्री राम की बात सुनकर लक्ष्मण जी चकित रह गए थे। भगवान श्री राम ने लक्ष्मण से कहा कि संसार में नीति, राजनीति और शक्ति का महान पंडित रावण अब विदा हो रहा है। तुम उसके पास जाओ और उससे जीवन की कुछ ऐसी शिक्षा ले लो जो कोई और नहीं दे सकता। तब रावण के चरणों में जाकर लक्ष्मण जी बैठ गए। लक्ष्मण को अपने चरणों में बैठा देख महापंडित रावण ने लक्ष्मण जी को 3 मुख्य बातें बताई थी, जो कि आज भी जीवन में सफलता की कुंजी है। दोस्तों, रावण से ये बातें अगर हम सीख लें तो आज के तारीख में हमें सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। सबसे पहली बात है शुभस्य शीघ्रम। पहली बात जो लक्ष्मण जी को रावण ने बताई वह थी कि शुभ कार्य जितनी जल्दी हो सके उसे कर डालना चाहिए और अशुभ कार्य को जितना टाल सकते हो उतना हमें टाल देना चाहिए। और इसी का मतलब होता है शुभस्य शीघ्रम। मैं प्रभु श्री राम को पहचान नहीं सका और उनकी शरण में आने में देर कर दी। इसी कारण मेरी ये हालत हुई। ये मैं पहले ही पहचान लेता तो मेरी ये हालत नहीं होती। इसीलिए किसी भी शुभ कार्य को जितना जल्दी हो सके हमें कर देना चाहिए और आज के तारीख में भी यही बात लागू होती है। दूसरी बात बताई दोस्तों कि शत्रु को कभी भी छोटा मत समझो। रावण ने मरते मरते लक्ष्मण जी को दूसरी शिक्षा दी कि अपने प्रतिद्वंदी, अपने शत्रु को कभी भी अपने से छोटा नहीं समझना चाहिए। मैं ये भूल कर बैठा। मैंने जिन्हें साधारण वानर और भालू समझा उन्होंने मेरी पूरी सेना को नष्ट कर दिया। इसीलिए आज की तारीख में भी यही बात इतनी ही लागू होती है कि अपने प्रतिद्वंदी को किसी भी सूरत में अपने से छोटा और अपने से कमज़ोर नहीं समझना चाहिए। अपने शत्रु को अपने बराबर का सम्मान देना चाहिए और उसे बराबर रूप का ही ताकतवर भी मानना चाहिए। तीसरी बात कि कोई तुच्छ नहीं होता। महापंडित रावण ने लक्ष्मण जी को तीसरी सीख ये दी कि मैंने जब ब्रह्मा जी से अमरता का वरदान मांगा था तब मनुष्य और वानर के अतिरिक्त कोई भी मेरा वध न कर सके, यानी कि मुझे मार नहीं सके, ऐसा वर मैंने मांगा था। क्योंकि मैं मनुष्य और वानर को तुच्छ समझता था, उन्हें कमज़ोर समझता था और मैंने अपने आगे उनको नहीं मानता था। यहीं पर मेरी गलती हुई और इन्होंने ही मिलकर मेरे सारे साम्राज्य को नष्ट कर दिया। इसीलिए इस धरती पर मौजूद कोई भी चीज़ तुच्छ नहीं होती, कोई भी जीव मात्र तुच्छ नहीं होता है। ये चीज़ भी हमें सीखने की है। चौथी चीज़ थी दोस्तों, शक्ति का पूजक था रावण। रावण मानता था कि शक्ति ही सब कुछ होती है, जिसके दम पर धन, सेहत, ज्ञान और संसार की सभी वस्तुओं को प्राप्त किया जा सकता है। रावण हर समय अपनी शक्ति को ही बढ़ाता रहता था। उसका मानना था कि शक्ति योग्यता से ही जन्मती है। हालांकि रावण को अपनी शक्ति पर बहुत ज़्यादा घमंड था। उसका घमंड शिव जी ने तोड़ दिया था। तब उन्होंने शिव की स्तुति की थी, भगवान शिव को प्रसन्न किया था। शक्तियाँ 2 तरह की होती है। एक जो होती है वो होती है दिव्य और दूसरी होती है दोस्तों मायावी। रावण मायावी शक्तियों का स्वामी था, उनका मालिक था। रावण एक त्रिकालदर्शी था। उसे मालूम हुआ कि प्रभु ने राम के रूप में अवतार लिया है और वे पृथ्वी को राक्षस विहीन करना चाहते हैं। तब रावण ने राम से बैर लेने की सोची।
पांचवी जो उसमें गुण है वो थी खोजी बुद्धि का था रावण। रावण हर समय खोज और आविष्कार को ही महत्व देता था। वो नए नए अस्त्र शस्त्र और यंत्र बनवाता रहता था। कहते हैं कि वो स्वर्ग तक सीढ़ियाँ बनवाना चाहता था। वो श्रवण में से भी सुगंध निकले इसके लिए भी प्रयास करता था। रावण की पत्नी मंदोदरी ने ही शतरंज का आविष्कार किया था। रावण की वेधशाला थी जहाँ तरह तरह के आविष्कार होते थे। दोस्तों, खुद रावण ने उसकी वेधशाला में दिव्य रथ का निर्माण किया था। कुंभकर्ण अपनी पत्नी वज्रज्वाला के साथ अपनी प्रयोगशाला में तरह तरह के अस्त्र शस्त्र और यंत्र बनाने में ही लगे रहते थे, जिसके चलते उनको खाने पीने की सुध ही नहीं रहती थी। कुंभकर्ण की यंत्र मानव कला को ग्रेट इंडियन पुस्तक में विजार्ड आर्ट का दर्जा दिया गया है और इस कला में रावण की पत्नी भी पारंपरिक थी। छठी चीज है दोस्तों, तपस्वी थे रावण। रावण तपस्वी था। वो अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए तप करता रहता था। अपने तप के बल पर ही रावण ने ब्रह्मा जी से वरदान मांगा था। रावण ने लगातार तप करते रहा और तप के बल पर ही उसने सभी ग्रहों को और उसके देवों को बंधक बना लिया था। वो ग्रहों को अपने हिसाब से चलाता रहता था। हनुमान जी ने ही शनिदेव को रावण के बंधन से मुक्त कराया था। उल्लेखनीय है कि तप का प्रथम जो रूप होता है वो है संकल्प और व्रत। जो व्यक्ति संकल्प और व्रत साथ लेता है वो हर क्षेत्र में सफल हो जाता है। संकल्प और व्रत के अभ्यास से ही तपस्वी बना जा सकता है। सातवां गुण है शिव का परम भक्त था रावण। रावण का मानना था कोई एक ही इष्ट होना चाहिए। देवों के देव महादेव सर्वोच्च है। वो शिव जी का परम भक्त था। जब रामेश्वरम में प्रभु श्री राम के द्वारा शिवलिंग की स्थापना की जा रही थी तब किसी विद्वान पंडित की आवश्यकता थी। बहुत खोज करने के बाद पता चला कि रावण से बड़ा पंडित और विद्वान दूसरा कोई नहीं है। ऐसे में प्रभु श्री राम ने उसके पास आमंत्रण भेजा। चूंकि रावण शिव भक्त था इसलिए उसने अपने शत्रुओं का भी आमंत्रण स्वीकार लिया था। हालांकि इस संबंध में और भी कई कथाएं प्रचलित है, लेकिन इससे हमें सीख मिलती है कि अपने इष्ट को माने और एक चीज़ पर विश्वास करें और अपने शत्रुओं को भी सम्मान दें। आठवां गुण था दोस्तों, आयुर्वेद का जानकार था रावण। रावण कवि संगीतज्ञ वेदज्ञ होने के साथ साथ वो आयुर्वेद का जानकार भी था। रावण को रसायनों का भी अच्छा खासा ज्ञान था। माना जाता है कि रसायन शास्त्र के इस ज्ञान के बल पर उसने कई अचूक शक्तियां हासिल की थी और उसने इन शक्तियों के बल पर अनेक चमत्कारी कार्य संपन्न कराए थे। हर व्यक्ति को जड़ी बूटी और आयुर्वेद का ज्ञान रखना चाहिए क्योंकि जीवन में इसकी उपयोगिता बहुत ही ज़्यादा होती है। नम्मा जो है दोस्तों वो था लगन का पक्का था रावण। रावण जब किसी भी कार्य को अपने हाथ में लेता था तो उसे पूरी निष्ठा लगन और जोश के साथ संपन्न कर देने तक उसका पीछा नहीं छोड़ता था। यही कारण था कि वो अनेक तरह की विद्याओं का ज्ञाता और मायावी बन गया था। वो अपनी इस ताकत के बल पर ही संपूर्ण धरती पर राज करने का सोचने लगा था। उसने कई युद्ध लड़े, अभियान चलाए और निर्माण कार्य किए। यदि व्यक्ति में किसी कार्य को करने के प्रति लगन नहीं है तो वो कोई भी कार्य जीवन में कभी भी संपूर्ण नहीं कर पाएगा। इसीलिए रावण से जुनूनी होना हमें सीखना चाहिए। 10वां गुण था दोस्तों, शास्त्र का रचयिता था रावण। रावण बहुत बड़ा शिव भक्त था। उसने ही शिव की स्तुति में तांडव स्रोत लिखा था। रावण ने ही अंक प्रकाश, इंद्रजाल, कुमार तंत्र, प्राकृत कामधेनु, प्राकृत लंकेश्वर, ऋग्वेद भाष्य, रावणियम, नाड़ी परीक्षा आदि पुस्तकों की रचना की थी। रावण में पुस्तक पढ़ने और पुस्तक लिखने का रुचि थी। प्रत्येक व्यक्ति पुस्तक पढ़ने की रुचि होनी चाहिए। पुस्तकें हमारी अच्छी शिक्षक और मार्गदर्शक होती है। ये हमारी बुद्धि को तेज बनाती है।
पुस्तकें हमें जीवन जीने की कला सिखाती है। तो दोस्तों, ये थी वो 10 बातें जो रावण से हमें सीखी जा सकती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर आप कोई भी अच्छा कमेंट लिखकर हमें भेजें, हमें बेहद ही खुशी होगी। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और लाइक ज़रूर करें ताकि दूसरे लोगों को भी इसका लाभ हो। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें और घंटी को ज़रूर दबाएं ताकि जब भी नया वीडियो अपलोड हो तो उसकी सूचना सबसे पहले आप तक पहुंचे। धन्यवाद।